दोस्तों आज है संडे और संडे के दिन हम एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के सवालों के जवाब लेकर। और आज एक ख़ास बात और है, आज हम एक नई माइनिंग ऐप के बारे में बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसका जो टोकन है आज की तारीख में इसका अभी सेलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो अभी से अगर आप माइन करेंगे तो जितना माइन करेंगे उतना आप सेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल इजी सिंपल कमाने का रास्ता आज की तारीख में अवेलेबल है मार्केट में। तो ये जो अर्निंग का स्कीम है इसको भी हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके सवालों के बारे में जो पिछले संडे की वीडियो में पूछे थे आप सभी ने। और सवाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जितने भी सवाल लोगों ने पूछे थे उनको मुझे सेलेक्ट करने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हर एक सवाल इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पर जो लकी लोग हैं जिनके सवाल शामिल हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर वो श्रीनिवास का है। इनका कहना है कि मार्च में बीटीसी और मार्केट क्या नीचे जा सकता है। दरअसल मार्केट जो इस समय बढ़ रहा है वो मतलब सीधे बिल्कुल पैराबोलिक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, वाजिब सी बात है कि 10% करेक्शन तो नॉर्मल सा है। अब ये 10% कितना ज़्यादा फोर्सफुली होगा कि 10 से कितना और ज़्यादा नीचे जा सकता है, ये वो समय और वो न्यूज़ बताएगी जिसकी वजह से वो 10% करेक्शन आएगा। तो बस इतना ही देखना है। और बाकी जो लोग पुराना होल्डिंग कर रखे हैं मेरे ख्याल से उनको कोई अपनी पोजीशन में चेंज करने का ज़रूरत नहीं है कि ये सोच कर कि अभी बेच दो बाद में ख़रीदा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्लानिंग तो इतना एकदम सिंपल करते हैं कि हाँ अभी अभी ऊपर है बेच दो, नीचे डाउन जाएगा ख़रीद लेंगे। तो देखिए इतना सिंपल नहीं होता है कि मतलब डिप भी गया वापस से आपने ख़रीद भी लिया और प्रॉफिट में आ गए। तो वो कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जिनकी पुरानी होल्डिंग है वो कोई प्रयास मत करें, क्योंकि वहाँ से करेक्शन के बाद तो वापस से उल्टा ऊपर और ज़्यादा ऊपर जाना है। तो ऐसा कोई स्टंट ना अपनाएं। और जिन लोगों को नया ख़रीदना है वो अपना ज़रूर ख़रीद सकते हैं उस समय। नेक्स्ट सवाल है रीतम घोष का कहना है कि सर आई माइंड, मतलब आप माइंड कर रहे हैं 3 सालों से रेवन कॉइन and holding it. I want to sell it, but what's the tax calculation for my holding? I invested in money for buy graphic card for mining. Please answer the question. मतलब आपका कहना ये है कि 3 सालों से आप रेवन कॉइन माइन कर रहे हैं, तो अब जो माइन किया उस पर टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपने जो रेवन कॉइन के ग्राफिक कार्ड वगैरह जो ख़रीदे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो अब यहाँ पर 30% टैक्स देंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉफिट में रहें या नुकसान में भी जानने के पूरे चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि हम कोई टैक्स एडवाइज़र नहीं हैं, जो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है वो हम आपको उसका आंसर दे देते हैं। दरअसल यहाँ पर रेवन कॉइन आपने उसको तो बाय किया नहीं है, ये आपका रिवॉर्ड है। और दूसरी बात, जो आपने माइन ख़रीदा है वो ग्राफिक कार्ड है। तो ग्राफिक कार्ड जो ख़रीदा है उससे जो इनकम होगी उस पर मेरे ख्याल से नॉर्मल इनकम टैक्स ही देना चाहिए, क्योंकि रेवन कॉइन का आप कोई बढ़ स्टोर करके उसका कोई वैल्यू का प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। क्योंकि रेवन कॉइन का जो प्राइस आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो उसका प्राइस जब अप होगा अगर उसका भी प्रॉफिट लेंगे हम तब हम मान सकते हैं 30% टैक्स देने की ज़रूरत है। फ़िलहाल आप अपने शहर के टैक्स एडवाइज़र से इसके बारे में ज़रूर डिटेल में सलाह लीजिए। नेक्स्ट सवाल है दीपक राय का कहना है कि सेफ पाल में जो बाइनेंस ओपन होता है उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। और बाइनेंस एक फ़ीचर लेकर आया है बाइनेंस डैप का, वो आज की तारीख में चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, काफ़ी दिनों से हम भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। आप एक ट्रेड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अरुण कुमार का। इनका कहना है कि बहुत सारे जो ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क है उसमें एयरवेव और आईसीपी और कई सारे अदर टोकन ऐड करने का ऑप्शन नहीं, क्योंकि उनका एड्रेस नहीं मिलता है और बहुत सारे और इशू हैं। मतलब अभी तक बहुत सारे डेक्सेस ने कई सारे टोकन्स को अलाउड ही नहीं किया। ये मुझे भी नहीं समझ में आया। पर्सनली ट्रस्ट वैलेट से कई बार पूछा, उनका भी जवाब नहीं। अभी कई सारे और वैलेट से बात हुई, तो मतलब ये पता नहीं कौन सी आपस में चल रही है जिसकी वजह से जो यूज़र है वो सफ़र करता है कि उसके जो टोकन है वो डेक्स पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। कोई स्पेसिफिक वजह नहीं। हालांकि अगर आईसीपी को चाहें तो कई और वैलेट है जिन पे आप ट्राई करेंगे वहाँ पर अवेलेबल है। किसी भी वैलेट जिसको आप डाउनलोड करना है उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर वो ये दिखाता है कौन कौन से वो टोकन सपोर्ट कर रहा है। तो कई सारे हैं जो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल फैज़ब का, इनका कहना है कि OKX के साथ इनको प्रॉब्लम आ रही है और OKX के साथ आज की तारीख में पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी स्पेसिफिकली जो इंडिया से है उसको आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में OKX ऑफिशियली अब कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए अलाउड नहीं कर रहा है। आप ना तो वहाँ पर KYC कर सकते हैं, ना तो वहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं, ना तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन नहीं है।
अब क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की होल्डिंग मुझे उम्मीद है होगी, हमारी भी कुछ है, और देखते हैं उसका क्या सोल्यूशन निकलता है। आने वाले समय में उसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आदत्ता का कहना है कि मेरा एक क्वेश्चन है, दुबई या नेपाल से इंटरनेशनल ब्राउज़र की मदद से क्या हम लॉगिन कर सकते हैं बाइनेंस? जब तक चल रहा है तब तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है स्पार्टा काशिफ का कहना है कि भाई P2P कैसे करें, बाइनेंस तो बंद हो गया है और ट्रस्ट वैलेट पर मून पे का और कोई दूसरा पेमेंट मेथड है तो बताओ, न्यू क्रिप्टो कैसे बाय करें? दरअसल आज की तारीख में डेक्सेस से ट्रेड करने के मल्टीपल ऑप्शन है और इस चीज़ का सॉल्यूशन भी बहुत इजी है, सिंपल है, मतलब बहुत आराम से आपको यूटिलिटी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अब अगर हम कोई ऐसा ऑप्शन आपको बताते हैं तो यहाँ पर कुछ कम्युनिटी ऐसी भी बन चुकी है क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो क्रिप्टो के न्यू यूज़र को ट्रेड करने नहीं देना चाहती। वो उस चीज़ को भी हो सकता है गवर्नमेंट के पास ले जाए और बोले कि नहीं, फटाफट सबसे पहले इसको बैन करो। तो इस वजह से हम लोग भी यहाँ पर से वो चीज़ें आपको नहीं शेयर कर पा रहे जिससे कि आप इन सब प्लेटफॉर्मों पर बिल्कुल स्मूथली ट्रेड कर पाएँ। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर आज की तारीख में। खैर, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है राहुल का कहना है, थैंक यू भैया फॉर दोज वंडरफुल कंटेंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कॉइन DCX एक्सचेंज से किसी फ्रेंड को कॉइन वैलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? नहीं, जो बाइनेंस या जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर सेम एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में बिल्कुल फ्री में क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो यहाँ पर अभी इंडियन एक्सचेंज पर नहीं है। नेक्स्ट सवाल है पाई कॉइन का अभी करंट वैल्यू क्या है? गूगल पर तो बहुत ज़्यादा बताता है। गूगल पर जो बताता है यानी कि जो कॉइन गीको वगैरह पर बता रहा है वो स्कैम पाई है, रियल पाई वो नहीं है। और जो करंट प्राइस है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो इसलिए यहाँ से एक दिन का कोई स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट सवाल है शक्ति का कहना है कि नमस्ते दादा, मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। भारतीय एक्सचेंज वजीरेक्स का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय एक्सचेंज से ट्रस्ट वैलेट में कैसे ट्रांसफ़र करूँ? कोई भी ट्रांजैक्शन भेज नहीं पा रहा हूँ। मेरे ट्रस्ट वैलेट कॉइन कैसे भेजूँ, विड्रॉल कैसे करूँ, इसका विकल्प बताइए। आपका कुछ आपने ट्रांसलेट का यूज़ किया है, ट्रांसलेटर का, इसलिए थोड़ा बहुत हिंदी ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका इंडियन एक्सचेंज में है तो बहुत सारे एक्सचेंजेस विड्रॉल दे रहे हैं, बहुत सारे नहीं दे रहे हैं, और जब भी आप भेजेंगे 1% TDS कट जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप उसी एक्सचेंज में रहें, क्योंकि यहाँ पर आज की तारीख में गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर, तो उसी पे रहें। क्योंकि यहाँ पर जब आप ट्रांसफ़र करेंगे फिर आप जब भेजेंगे तो काफ़ी जंबल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल है यूज़र का कहना है कि सर ये जो मोबाइल माइनिंग का वर्क किस बेस पर करते हैं? ये जो माइनिंग ऐप हैं वो किस आधार पर ये कैसे रिवॉर्ड देते हैं? दरअसल यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है, वहाँ पर 24 घंटे में जब आप क्लिक कर रहे हैं तो कुछ आपकी कोई पावर नहीं यूज़ हो रही, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का एक सेटिस्फैक्शन देना है। बाकी हो सब यही रहा है कि हाँ, आपने बटन दबाया तो आपको एल्गोरिदम वो रिवॉर्ड दे देता है, बस सिर्फ इतना है। और उसी के बेस पर ये एक हाइप है और सारी चीज़ें धीरे धीरे उसी हिसाब से उस सिस्टमेटिक तौर पे चल रही हैं। ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल पे कोई स्पेसिफिक पावर यूज़ होती है, आप जाके वहाँ माइन करते हैं, आपको एक ट्रांजेक्शन सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें एक सिस्टम है, मतलब एक डेवलप किया सिस्टम और वो चल रहा है। ये नेक्स्ट सवाल है संत सरन वर्मा, ये हमारे पुराने यूज़र हैं। इनका कहना है कि अजय भैया क्या अच्छे से पोर्टफोलियो बनाने से बुल रन में करोड़पति बन सकते हैं? हाँ, अगर आप मतलब एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, मतलब अगर आप 1000 लगा के 1 लाख की उम्मीद कर रहे हैं, आप मतलब आपके सवाल के थ्रू मैं सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप 1000 लगाकर 1 लाख की उम्मीद कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप 10,000 लगा के 20,000, 25,000, 50,000 तक की उम्मीद कर रहे हैं, यानी 5x की उम्मीद कर रहे हैं, तो पॉसिबल सब है, लेकिन उसी हिसाब से रिस्क भी होता है। तो एक ऐसा ही प्रॉफिट आप अजम्पशन करें कि जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, तो उसमें सब कुछ पॉसिबल है। तो यानी करोड़पति बनना है तो उसी रेशियो में ही आपका पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है आसिफ अंसारी का कहना है कि सर पाई सेल कहाँ करें, प्लीज़ हेल्प। डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल दे देते हैं, अक्सर वीडियोस में हमने बताया है, उसमें आप जाके कॉन्टैक्ट नंबर उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और उन पर आप डिस्कशन कीजिए, उस दिन का प्राइस जानिए और उस पर आप कर सकते हैं सेल। नेक्स्ट सवाल है ऑल इन्फॉर्मेशन का कहना है कि सर पाई हम सबको कुछ देगा लाइफ में या नहीं, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मेरे ख्याल से देना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में पाई की अनऑफिशियली बाइंग शुरू हो चुकी है, अनऑफिशियली उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है। इसी वजह से जितनी भी मार्केट में पॉपुलर ऐप हैं उन सब की
माइनिंग भी शुरू हो चुकी है और मतलब लोग इंटरेस्ट से माइन करते हैं। अभी रिसेंटली कई सारी ऐप आई हैं जो माइनिंग की ऐप हैं, आइस नेटवर्क अलग अलग, जिनकी लॉन्चिंग भी हो रही, लिस्टिंग भी हो रही है, और इससे पहले भी बहुत सारी आई हैं। और आज भी इसी सिलसिले में बहुत सारी ऐप आज की तारीख में मार्केट में आ चुकी है, जिसमें एक सिद्रा नाम की ऐप, जो कि ज़्यादा डीप में मैंने नहीं सर्च किया, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर पाई की डिमांड है वहीं पर सिद्रा टोकन की भी डिमांड है, और सिद्रा टोकन आप आराम से माइन कर सकते हैं। मतलब अभी शुरू करेंगे तो 24 घंटे में अक्सर 2-3 कॉइन माइन कर सकते हैं। अगर लोगों को रेफ़र करेंगे तो और ज़्यादा कॉइन माइन कर सकते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि KYC करने के बाद सीधे आप अपने टोकन को सेल कर सकते हैं। मतलब जितना पाई में प्रॉब्लम है, पाई में जितना कठिन सिस्टम उसने डेवलप किया उस जैसा यहाँ पर नहीं। यहाँ पर बहुत सिंप्लीफाई चीज़ें हैं, और ऐप भी देखकर आपको लगेगा कि हाँ बस बना दिया गया तो, लेकिन उसकी टोकन की डिमांड है। तो जो भी लोग सिद्रा को माइन नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए। एंड्रॉयड यूज़र, सिर्फ स्पेसिफिक एंड्रॉयड यूज़र, क्योंकि iOS पर भी इसकी ऐप नहीं है, और इसको आप इस तरीके से माइन करके सेल कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है उन्हीं से डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। और जो iOS के यूज़र हैं वो अगर कुछ नया माइन करना चाहें तो एथिन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एथिन माइन कर सकते हैं। एथिन की भी हो सकता है अच्छी डिमांड हो, अच्छे एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो, तो उस समय अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और एथिन आज की तारीख में अपने टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन जो ऐप के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल बढ़ा दिया है, तो उसको ज़रूर ध्यान रखिए। एथिन को ही माइन कीजिए, पाई को जितने हैं सब फ्री में जितने मिल रहे हैं सबको माइन कीजिए। और आने वाले समय में पता नहीं किसका कितना डिमांड हो जाए, और पता नहीं कौन सा कॉइन किस प्राइस पर सेल होने लगे। तो जितने भी फ्री में माइन हो रहे हैं एक्स्ट्रा फ़ोन में डेली में एक बार क्लिक करना है, माइन कीजिए, एंजॉय कीजिए। और अपने मन में जो भी सवाल आ रहे हो क्रिप्टो से रिलेटेड तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट संडे में हम लोग उसका आंसर दे सकें, और बहुत सारे लोगों के जो वो जानकारी हो, जो सवाल जो मन में है, उन सारे सवाल को आंसर मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।